पिछले क्लास में हम लोग धातु एवं अधातु के भौतिक गुण की बातें कर रहे थे। धातु एवं अधातु के भौतिक गुण में कितने गुणों की चर्चा की थी कल उस दिन? 5 गुण की चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग धातु के भौतिक गुण के छठे गुण की चर्चा करेंगे। ठीक है, धातु के भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण। ठीक है, छठा गुण समझिए। छठा गुण हम पढ़ेंगे उष्मीय एवं विद्युत चालकता। धातु एवं अधातु का छठा गुण है उष्मीय एवं विद्युत चालकता। उष्मीय एवं विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, उष्मीय एवं विद्युत चालकता को समझिए। सभी धातुएं, जितने भी धातु हैं, सभी धातुएं उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी धातुएं उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। सुचालक मतलब समझ रहे हो क्या? सुचालक। सभी धातुएं उष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्लियर बात? सुचालक का मतलब क्या होता है? जिनसे होकर के, जिस पदार्थ से होकर के क्या कहते हैं, विद्युत धारा का और उष्मा का प्रवाह आसानी से हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सुचालक पदार्थ बोलते हैं। लेकिन हाँ, यह बात सत्य है कि सभी धातुएं समान रूप से सुचालक नहीं होते। सभी की सुचालकता अलग अलग होती है। सभी की सुचालकता क्या होती है? अलग अलग होती है। सभी धातुएं समान रूप से सुचालक नहीं होते हैं। क्वेश्चन पूछ ले, क्या सभी धातुएं समान रूप से सुचालक होते हैं? नहीं, सभी धातुएं समान रूप से सुचालक नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा उष्मा एवं विद्युत के सुचालक अगर कोई है तो वह है चांदी। सबसे ज्यादा उष्मा एवं विद्युत के अच्छा सुचालक कौन माना गया है? चांदी माना गया है। समझे? याद रखना, चांदी उष्मा एवं विद्युत के सबसे अच्छा चालक। क्वेश्चन पूछता है तो उष्मा एवं विद्युत के सबसे अच्छे चालक कौन है? चांदी। चांदी का नाम पहले भी सुने हैं। चांदी सबसे अच्छा क्या है? सुचालक है। कोई दिक्कत बोला जाए तक? सबसे कम सुचालक है सीसा। सबसे कम सुचालक धातु कौन है? हाँ, लेड जिसको बोलते हैं। हाँ, संकेत होता है पीबी। ए जी, ये हो गया। तो सबसे कम सुचालक पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा? सबसे अच्छा सुचालक, सॉरी, सबसे कम सुचालक कौन सा? सीसा। कोई दिक्कत है? धातुओं में उष्मा एवं विद्युत के सुचालकता होने की वजह क्या है? तुम सोच सकते हो कि आखिरकार ऐसा क्या वजह है कि धातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालक है? कोई वजह होगा ना। धातु में पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु में क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उष्मा को या विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। कोई दिक्कत? अगर सवाल ये पूछा जाए कि धातु में उष्मा एवं विद्युत के सुचालक क्या होते हैं तो आप क्या लिखोगे? कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो उष्मा एवं विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान मतलब ये नहीं कि पूरा तोला 25 तोला ले जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अरे उसी वस्तु के अंदर एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। बात समझा? इसी को क्या कहा गया है? सुचालक कहा गया है। कोई दिक्कत है बात? जैसे मान लीजिए लोहा है या मान लीजिए चांदी है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। दिखता थोड़ी है आपसे, करने से नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, दिखेगा थोड़ी इलेक्ट्रॉन। वो इसके अंदर हमेशा गमन करते रहता है। समझे? और जब इसको उष्मा मिलता है या विद्युत मिलता है, इसका ऊर्जा और बढ़ जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या होता है? और बढ़ जाता है। समझा? बढ़ता है तो एक जगह से दूसरे जगह ही चला जाता है। समझा? इसी वजह से क्या होता है? उष्मा एवं विद्युत के धातु क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं। जबकि ये गुण अधातु में नहीं होता है। ये गुण अधातु में नहीं होता है। अब बात को छोड़ के बात कर रहा हूं मैं, ग्रेफाइट छोड़ के बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत है? बोला जाए, ग्रेफाइट एकमात्र धातु है
ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। समझे? क्वेश्चन पूछिए निम्नलिखित में से कौन सा अधातु उष्मा एवं विद्युत का सुचालन है, तो कौन है? ग्रेफाइट है। क्लियर बात यहां तक? कोई दिक्कत इसमें? विद्युत चालकता में, उष्मा चालकता में? है? तो ये पॉइंट सारे तुम्हें याद रखना होगा, क्वेश्चन बहुत बनता है सबसे। अगला है धातु चमक। अगला क्या है? अगला है चमक के बारे में। क्या तुम लोगों ने धातुओं को देखा चमकते हुए? धातुओं में एक विशेष प्रकार के गुण पाया जाता है, चमकने का गुण, और यही चमकने के गुण को हम बोलते हैं धातुई चमक। क्या बोलते हैं हम इसको? धातुई चमक कहते हैं, यानी धातुओं में चमकने का गुण होता है। कोई दिक्कत? एल्युमिनियम देखे हो? एल्युमिनियम बर्तन घर में देखा होगा, जब नया नया खरीदते हैं एल्युमिनियम हो चाहे चांदी हो तो एकदम सफेद सफेद चमकता है। भले बाद में चल करके धीरे धीरे मलिन हो जाता है, वो अलग बात, लेकिन जब नया खरीदोगे तो एकदम सफेद चमकेगा, क्योंकि चमकने गुण है उसमें। सोना, सोना भी चमकीला होता है। सोना कैसा चमकता है? सोना पीला चमकता है। यही गुण के कारण इसका आभूषण में उपयोग हो रहा है। समझा? जल्दी मलिन नहीं होता है, चमक इसमें बरकरार रहता है। बात समझे? धातु कैसा चमकती है? सोना कैसा चमकता है? पीला चमकता है। अब तांबा देखियो, कभी तांबा कैसा चमकता है? हाँ, नया नया तांबा का लोटा खरीदोगे चाहे बर्तन फिर खरीदोगे तांबा का, देखो लाल चमकेगा, अच्छा दिखेगा। वो बाद में चल करके भरे धीरे धीरे वो मलिन हो जाता है, वो अलग वजह में पढ़ाऊंगा आगे चल करके, जब धातु का रासायनिक गुण चर्चा करेंगे तो वहां पर आएगा ये सब बात फिर वापस। समझ में आ रही बात है? धातु में एक विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? धातुई चमक कहते हैं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कैसा चमकेगा? सफेद चमकेगा। सोना कैसे चमकेगा? पीला चमकेगा। तांबा कैसा चमकेगा? लाल चमकेगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और आयोडीन, नाम सुनो। ग्रेफाइट और आयोडीन ये दोनों धातु नहीं है। ग्रेफाइट और आयोडीन ये दोनों धातु नहीं है, लेकिन फिर भी चमक रहा है। तो क्या इसे धातु में बोल देंगे? नहीं, ये मात्र दो अधातु है जो चमक रहा है। कौन कौन? ये दो मात्र अधातु है जो चमक रहा है, आयोडीन है और क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक है? क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीली होते हैं? ग्रेफाइट या तो आयोडीन, जो ऑप्शन नंबर है तुम्हें। अधातु के गुण है तो चमकता नहीं है, मैं आगे बताऊंगा तुमको फिर से वापस। अधातु में चमकने गुण नहीं होता है, धातु में चमकने गुण होता है, अधातु में नहीं होता है। लेकिन दो अपवाद हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन, जो चमक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला गुण है आठवां। आठवां गुण क्या है बताइए? कठोरता। कठोरता आठवां गुण है, कठोरता। धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। धातुएं क्या होती है? हार्ड, एकदम काड़ा। सभी धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, काड़ा होती है। बताइए, समझ में आई बात? लेकिन कुछ अपवाद है, सोडियम, पोटेशियम, इस सब को आप चाकू से काट दोगे, ये हार्ड नहीं होता है, मुलायम होता है। सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम भी थोड़ा मुलायम होता है, एल्युमिनियम भी मुलायम होता है, पर एल्युमिनियम आप चाकू से नहीं काट सकते हो। मुलायम मतलब ये नहीं कि चाकू से काट ही दोगे हमेशा, ऐसा नहीं है। हाँ, एल्युमिनियम को बार बार से करने पर धीरे धीरे कमजोर होगा, टूट जाएगा, इतना होता है मुलायम। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन धातु है जो ग्रेफाइट से कटेगा, ये चाकू से कटेगा? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम भी होता है, ठीक है, लिथियम भी होता है। ये सब क्या होगा? चाकू से आपको कट जाएगा। ज्यादातर तो सोडियम पोटेशियम ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को और पोटेशियम का आप चाकू से काट दोगे, क्योंकि वो हार्ड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? मुलायम। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुलायम होता है? सोडियम, पोटेशियम। किन्हें चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आप आराम से काट दोगे। कोई दिक्कत है? बोलो। लोहा, कॉपर, क्या सब चाकू से काट दोगे? लोहा चाकू से छप 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 काट सकते हैं क्या? कटेगा ही नहीं, उसको आरएस ग्राइंडर से काटना पड़ता है, कितना हार्ड होता है सोचो। लेकिन वही सोडियम, पोटेशियम ही बस चाकू से आप काट सकते हैं। क्लियर बात? उसके बाद अगला गुण है ध्वनि का गुण। अगला गुण कौन सा है चला? ध्वनि, ध्वनि गुण।
धातुओं को जब हम पीटते हैं, धातुओं को जब हम पीटते हैं तो उससे एक विशेष प्रकार का आवाज उत्पन्न होता है, समझा? ये गुण धातु में पाया जाता है, उसको पीटने पर आवाज उत्पन्न होता है। इस गुण को बोला गया सोनोरस। इस गुण को क्या बोला गया? सोनोरस बोला गया, यानी धातुई ध्वनि। क्या बोला गया? धातुई ध्वनि। धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार के आवाज उत्पन्न होता है। इसी आवाज उत्पन्न होने के गुण को धातुई ध्वनि कहा गया है, या फिर क्या कहा गया है? सोनोरस कहा गया है। समझा? क्वेश्चन पूछा गया एक बार, सोनोरस क्या है? लिख दो की बात इतना। कोई दिक्कत है? बोलो। धातु को पीटने पर आवाज उत्पन्न होता है। इसी वजह से घंटी, स्कूल में घंटी लगता है ना, स्कूल में घंटी बजता है तो धातु को पीट के ही बजता है ना। कभी तुम लोग थरिया बजाई हो? थरिया लोटा कटोरा बजाई होगी? कब बजाए? एक बार मोदी जी कोरोना काल बजवाए थे सबसे, तो बजवाए थे, उसमें जब आवाज उत्पन्न होता तब ना बजवाए थे। अगर उसमें आवाज नहीं उत्पन्न तो बजा सकते हो उसको क्या? मंदिर में देखा होगा घंटी लगा हुआ रहता है, स्कूल में घंटी लगा रहता है, वो सब में आवाज उत्पन्न होने का गुण है, तब वो उसको पीटने पर आवाज उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। क्या अगला गुण है? भौतिक अवस्था। 10वां गुण क्या है? भौतिक अवस्था। तुमको ये क्या है सर भौतिक अवस्था? भौतिक अवस्था का मतलब ये होता है कि धातु, बताइए, ठोस होता है कि द्रव होता है कि गैस होता है? धातु, अधिकांश धातुएं, ज्यादा धातुएं क्या होती है? ज्यादा धातुएं होती है ठोस अवस्था में। कोई धातु है ऐसा जो गैस है? कोई नहीं है। कोई धातु गैस नहीं होता है, बात समझे? लेकिन द्रव होता है एगो। एगो द्रव है धातु, जिसका नाम क्या है? पारा। तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में है उसका नाम क्या है? पारा। पारा मतलब मरकरी, अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी। ठीक है, ये क्या है? पारा। पारा संकेत क्या होता है बताइए? पारा संकेत होता है Hg। मरकरी संकेत क्या होता है? Hg। कोई दिक्कत? एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में है उसका नाम है पारा, लेकिन अधिकांश धातु में क्या होते हैं? वो होते हैं ठोस। क्लियर? ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। अगर तुमको सब्जेक्टिव में दे दिया कि धातु के भौतिक गुण लिखिए, तो भाई सब याद रहेगा आपको, तब तो लिख पाओगे। ठीक है, अब अंतिम गुण अपना बच गया है इसमें 11वां। अंतिम गुण है कौन सा? अंतिम गुण की चर्चा कर लूं। अंतिम गुण कौन है बताइए जल्दी? घनत्व के बारे में। अंतिम गुण क्या है? घनत्व। घनत्व अभी तुमने पढ़ा, कठोरता पढ़े थे ना, है कठोरता यहां पर। अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? कठोर होते हैं। कठोर होने के पीछे वजह क्या है? घनत्व। कि धातुओं के घनत्व काफी उच्च होता है। धातुओं के घनत्व क्या होते हैं? काफी उच्च होते हैं। नहीं, धातुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में काफी सटे हुए रहते हैं। धातुओं के अंदर जो कण होता है वो आपस में क्या होते हैं? काफी सटे होते हैं। और जितना ज्यादा सटा होगा उतना ज्यादा ही घनत्व क्या होगा? उच्च होगा। समझ में आए बात? तो धातु के घनत्व क्या होते हैं? अधिकांशतः धातु के घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। धातु के घनत्व क्या होते हैं? अधिकांशतः उच्च होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद है, अभी तुरंत बताते हैं। किसको हम चाकू काट सकते हैं? सोडियम पोटेशियम चाकू काट सकते हैं। भाई जिसको चाकू से आप काट सकते हो तो क्या उसका घनत्व उच्च होगा? नहीं, उसका घनत्व निम्न होगा। घनत्व उसका निम्न होता है, इसलिए हम उसको चाकू से काट लेते हैं। बात समझे? घनत्व कम होता है मतलब कमजोर होता है, तब उसको हम क्या करते हैं? आसानी से काट लेते हैं। आए समझ में? तो क्वेश्चन पूछिए, निम्नलिखित से किस धातु का घनत्व कम है? सोडियम पोटेशियम, मैग्नीशियम का भी, एल्युमिनियम का भी, सबका धातु घनत्व क्या है? कम है। सबका घनत्व क्या है? कम है। कोई दिक्कत? लेकिन अधिकांश धातुएं क्या होते हैं? उच्च घनत्व के होते हैं। यहां तक किसी कोई समस्या तो बोलो। इस तरह से हम लोगों का धातुओं के भौतिक गुण पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। अगर ये सभी गुण याद रहेगा तो अधातु के गुण भी तुमको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर हम लोग अधातु के भी गुण पढ़ेंगे। लेकिन धातु के गुण की चर्चा करने के बाद उसकी बात करेंगे हम आगे। अभी तो हम भौतिक गुण की बात किए हैं, इसके बाद अभी हम जस्ट रासायनिक गुण की बात करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण। ध्यान देना सभी, धातुओं के रासायनिक गुण, बहुत इंपॉर्टेंट गुण है ये रासायनिक गुण। एक एक करके हम बहुत सारे गुण की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से, सुनिए ध्यान से, धातुएं ऑक्सीजन से अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? धातुएं जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा ऑक्साइड। क्या बनाएगा चला? ऑक्साइड बनाएगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ ले कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड। नाम से थोड़ा जुड़ता दिख रहा, ऑक्सीजन ऑक्साइड, लिंक करके थोड़ा याद कर लोगे। ऑक्सीजन से क्या बनेगा? ऑक्साइड। तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाता है। क्या बात समझ में आया? बोलो। उदाहरण के तौर पर जैसे देखो सोडियम, सोडियम को जब ऑक्सीजन से आप अभिक्रिया कराओगे तो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, NaO2, Na2O, सॉरी Na2O बनाएगा, Na2O क्या बनाएगा? Na2O यानी सोडियम मोनोऑक्साइड बनाएगा। ये सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? सोडियम मोनोऑक्साइड। क्या बनाया? सोडियम मोनोऑक्साइड। इसको अगर बैलेंस करना है क्या लगा दोगे? दो। बैलेंस करना हम लोग पहला अध्याय सीख चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये सोडियम दोगे, यहाँ भी सोडियम दोगे, ऑक्सीजन दोगे, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ एक ही ऑक्सीजन, यहाँ पे दो लगा दूं। जब यहाँ दो लगाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ? कौन सा? एक मिनट सुनो, यहाँ पर ऑक्सीजन दूग है तो यहाँ ऑक्सीजन दूग होगा ना। सोडियम यहाँ दूग है, दो दूनी चार हो गया, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? तो ठीक है, ये उदाहरण के तौर पे ध्यान रखना है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? सोडियम ऑक्साइड बना दिया। और ऑक्साइड की प्रकृति, ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है? ऑक्साइड होता है भास्मिक। क्या होता है? ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है बताइए? भास्मिक होती है। अम्ल भस्म चैप्टर पढ़े ना, अम्ल भस्म पढ़े हैं, तो याद रखना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा, और ये ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? भास्मिक होगी। तो क्वेश्चन पूछता है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? भास्मिक। भास्मिक बोले तो भस्म, यानी भस्म का व्यवहार करता है ये धातु का ऑक्साइड। किसका व्यवहार करता है? भस्म का व्यवहार करता है। कोई दिक्कत है? बोलो। धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। कुछ ऑक्साइड जल में घुल करके क्षार बनाते हैं। ऑक्साइड याद होगा तुम लोगों को, ऑक्साइड क्या है? भास्मिक है। और भस्म को जब हम क्षार में पानी में घोलते हैं, जब भस्म को हम पानी में घोलते हैं क्या बनता है? क्षार बनता है। वही बात है कि जब हम धातु के ऑक्साइड को जब हम जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्षार बनेगा। क्या बनेगा? क्षार। जैसे ही देखो Na2O, Na2O, Na2O का आप किसमें मिलाओगे? जल में मिलाओगे। तो जल में मिलाओगे तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। क्या बनेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कोई दिक्कत? यहां पे बैलेंस करने के लिए आप दो लगा सकते हो यहां पर। कोई दिक्कत है समझ में? तो ये क्या है? सोडियम मोनोऑक्साइड जल से अभिक्रिया किया, क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ये बताओ ये क्या है? भस्म है। ये क्या है? भस्म। क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाया था, ये तो भस्म हो गया। और तुम्हें भी जस्ट मैंने बताया कि भस्म जब जल में घोलते हैं तो जब भस्म को जल में घोलेंगे क्या बनाएगा? क्षार। क्या बनाएगा? क्षार। इसका मतलब ये है क्षार। ये सब बात पहले से भी जानते तुम लोग, अम्ल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं। ये सब क्या है? क्षार है। कोई दिक्कत बात समझने में? कुछ धातुओं का ऑक्साइड, कुछ धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ना, सुनिए, कुछ धातु का ऑक्साइड दो गुण रखता है। अम्ल का भी गुण रखता है और भस्म का भी गुण रखता है। कुछ धातु का ऑक्साइड अम्ल का भी गुण रखता है और किसका गुण रखता है? भस्म। जब अम्ल का गुण और भस्म का गुण दोनों का गुण रखे तब उसे हम नाम देंगे उभयधर्मी। तब उसे हम क्या नाम देंगे? हाँ, उभयधर्मी बोलो चाहे द्विधर्मी बोलो, एक ही बात है। द्विधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। एक दो उदाहरण याद रखना। Al2O3, Al2O3 ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। उसी तरह से ZNO ये भी क्या है?
उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी मतलब क्या? इसमें अम्ल का भी गुण होगा, अम्लीय गुण भी होगा, इसमें भस्म का भी गुण होगा। इसी वजह से इसको क्या कहा गया है? उभयधर्मी कहा गया है या द्विधर्मी कहा गया। क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विधर्मी यौगिक है, या निम्नलिखित से कौन सा द्विधर्मी है या उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब दोनों गुण। कौन कौन? अम्ल का भी गुण और क्षार का भी गुण या भस्म का गुण, दोनों का गुण होगा, तो उसे क्या नाम दे दोगे? उभयधर्मी। बात क्लियर है? हा? अब उभयधर्मी गुण है तो स्वाभाविक है कि ये अम्ल और भस्म दोनों से भी क्रिया करेगा। उभयधर्मी गुण है, इसके वजह से क्या होगा? अम्ल से भी क्रिया करेगा और भस्म से भी क्रिया करेगा। देखो अम्ल से भस्म से भी क्रिया कैसे करेगा? जैसे देखो जिंक ऑक्साइड ZnO, ये क्या है? जिंक ऑक्साइड, ये उभयधर्मी गुण वाला है। अब इसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाएंगे तो ये बनाएगा ZnCl। क्या बनाएगा? ZnCl2 बनाएगा, और साथ ही साथ बनाएगा जल H2O। साथ साथ क्या बनाएगा? H2O। अब बैलेंस करने के लिए देख लेना अपना खुद, यहां पर Cl2 दूर है, यहाँ लगा दो, हो जाएगा बैलेंस। क्लियर बात है ना? तो मैं यह समझाना ये चाह रहा हूं, ये उभयधर्मी है। ये जब अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया? जिंक क्लोराइड बना दिया। क्या बना दिया? जिंक क्लोराइड बना दिया। कोई दिक्कत? उसी तरह से यही ZnO जब अभिक्रिया करेगा किससे? क्षार से। अभिक्रिया करे क्षार से, मान लो NaOH ले लिया, जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? Zn क्या बनाएगा? Zn2 Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम जिंकेट। समझ में आया? Zn2 बनाएगा और साथ ही साथ जलवाष्प तो बनाएगा इधर। ठीक है, देखो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, यहां 2 लगाया। आप गिनो परमाणु क्या हो गया? इधर Zn का एक परमाणु, यहां पर भी एक हो। ऑक्सीजन यहां पर 2 गो, 1 3 गो। ऑक्सीजन 2 1 3 ऑलरेडी है, जिंक के गो ऑलरेडी है, सोडियम 2 गो, सोडियम 2 गो, हो तो गया सब बराबर। तो समझो, समझ में आया? ये क्या है? उभयधर्मी। और ये क्षार से अभिक्रिया किया तो सोडियम जिंकेट बना दिया। यानी कहने का मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से भी अभिक्रिया करता है। अब बात ये उत्पन्न हो रहा है, क्या सभी धातुएं ऑक्सीजन से समान रूप से अभिक्रिया करता है क्या? है? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी धातुएं ऑक्सीजन से समान रूप से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना? सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम कमरे के ताप पर भी जलने लगता है। बताइए, सोडियम और पोटेशियम ऐसा तत्व है जो कमरे के ताप पर ही क्या होना, जलने लगेगा। और कमरा का ताप तो बहुत कम होता है? कमरे के ताप पर ही जलने लगता है, क्योंकि कमरा में ऑक्सीजन होगा ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तुरंत जल जाएगा ये। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से जल्दी अभिक्रिया करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? भास्मिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? भास्मिक ऑक्साइड बनाएगा। देख लो रिएक्शन लिखा हुआ है, Na ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया? Na2O बनाया। वही पोटेशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाया, पोटेशियम मोनोऑक्साइड बनाया ना। फिर देखो दूसरा, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो प्रज्वलित होकर के ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यानी कहने का मतलब मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। सोडियम अच्छा खासा जल्दी कर लेता है, सोडियम पोटेशियम तो कमरे ताप पर कर लेता है, लेकिन मैग्नीशियम कमरे ताप पर नहीं करता, उसको जलाना पड़ता है तब वो जलता है। इसका मतलब क्लियर है, मैग्नीशियम थोड़ा सोडियम तुलना में क्या होगा? मैग्नीशियम सोडियम तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, इसीलिए मैग्नीशियम सोडियम से क्या हो गया? कम क्रियाशील। ठीक। जिंक का ऑक्सीजन में, सुनो, जिंक को जब ऑक्सीजन में 23 गर्म करोगे, जिंक धातु को ऑक्सीजन में 23 गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, जो कि भी देखा हमने ZnO। कॉपर को ऑक्सीजन में विक्रिया करोगे तो गर्म करने पर कुछ नहीं बनेगा। कॉपर को ऑक्सीजन में 23 गर्म करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन हाँ कुछ देर तक अगर गर्म करते रहे लगातार तो धीरे धीरे गर्म होने पर ऑक्साइड ही बना देगा। ठीक है। उसी तरह से सिल्वर और गोल्ड ये भी उच्च ताप पर ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है।
सिल्वर हो चाहे गोल्ड सोना, ये सब उच्च ताप पर भी जो है ना ऑक्सीजन सहयोग नहीं करता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा, ये सभी साधारण ताप पर भी वायु के ऑक्सीजन से विक्रिया कर अपने सतह पर ऑक्साइड बनाता है। अपने सतह पर क्या बनाता है? ऑक्साइड। इसी वजह से सब मलिन हो जाता है धीरे धीरे। कौन? मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, सीसा, ये सभी ऑक्सीजन से विक्रिया करके अपने सतह के ऊपर एक विशेष प्रकार के परत बना लेता है जो मलिन कर देता है उसको। एल्युमिनियम जब बर्तन खरीदते हैं तो हम लोग उसमें नया नया चमकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। तो मलिन हो गया इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन से विक्रिया किया उन्होंने। तो इस तरह से रासायनिक गुण में हम लोगों का पहला खत्म हुआ है, कौन सा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, तो जल्दी से मैं एक और कर लेता हूं, जल के वाला। बस आज बस इतना ही जल के साथ, उसके बाद छोड़ दूंगा। दूसरा गुण है कौन सा? जल के साथ, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ, अभी हम ऑक्सीजन के साथ पढ़े हैं, अब हम पढ़ रहे जल के साथ। तुम कहोगे सर कि ऑक्सीजन वाला क्या है, जल्दी पढ़ा दी। ऑक्सीजन ने क्या जरूरी था? प्रकृति में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। प्रकृति में हम सबके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सांस में काम आता है, ऑक्सीजन से जल्दी भी क्रिया करता है, ऑक्सीजन में ज्यादा खराब होता है सब, समझे? या नहीं भी खराब होता है। अगला है, प्रकृति में सबसे ज्यादा क्या मौजूद होता है? जल। अब जल के साथ धातु का कैसा व्यवहार है? जल के साथ धातु का कैसा व्यवहार है बताइए? सभी धातुएं जल के विभिन्न अवस्था, ठंडा, गर्म, वाष्प के साथ अलग अलग ढंग से विक्रिया करते हैं। जल की 3 अवस्था, कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस होता ही है। लेकिन जल को जब आप गर्म करोगे तो पानी गर्म हो जाएगा पूरा खोल करके, फिर उसका वाष्प बनेगा। ठंडा पानी शुरू में ठंडा था, फिर गर्म किया तो वो पूरा उबल करके खोल गया पानी, और फिर वो वाष्प बना। तो ये 3 चीज, ठंडा, गर्म और वाष्प, इन तीनों से अलग अलग ढंग से विक्रिया होता है। कुछ धातु होता है जो ठंडा पानी में अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन कुछ ऐठल धातु होता है जो ठंडा पानी में अभिक्रिया करेगा ही नहीं, उसको गर्म पानी चाहिए। उसको क्या चाहिए? गर्म पानी। आप कुछ धातु तो दुलारे में बोलना है ना, उसको ठंडा पानी से मतलब ना उसको गर्म पानी में मतलब, उसको चाहिए वाष्प, उसको चाहिए वाष्प, तभी जाकर को क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो चलिए देखिए कौन कौन सा धातु ऐसा, कौन कौन सी धातु है? सोडियम, पोटेशियम, आगे हम बात करेंगे बहुत सारा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब जल से अभिक्रिया करता है धातु तो क्या क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। याद रखना, जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और तुम्हें पता है इसमें तो क्या होता है? ऑक्सीजन भी होता है जल में। जल के अंदर ऑक्सीजन भी होता है ना, जल के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी है, तो उससे भी अभिक्रिया हो जाएगा, तो बना देगा ऑक्साइड। क्या बना देगा? ऑक्साइड बना देगा, नहीं तो हाइड्रोक्साइड बना देगा। समझे? क्या बना देगा? ऑक्साइड, नहीं तो हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछेगा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? आपको क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। ध्यान रखना, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस बनाएगा? हाँ, धातु में जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड भी बना सकता है और हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है। जो ऑप्शन में तुम्हें देखे वो आंसर करोगे। क्लियर है बात? उदाहरण के तौर पर देखोगे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, देखो वहां पर रिएक्शन सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में। सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा, और साथ ही साथ जलवाष्प बनाएगा। सॉरी, जलवाष्प बोल रहा हूं, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अभी बताएंगे पर कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना, सोडियम जल से अभिक्रिया करके बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बैलेंस अपना कर लेना। उसके बाद फिर है पोटेशियम। पोटेशियम जब इससे अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ ही साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बना देगा। कोई दिक्कत? यही हुआ हाइड्रोक्साइड। OH को हम क्या बोलते हैं? OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो उसी तरह कैल्शियम से अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लियर बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोले हाँ?
सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया के फलस्वरूप इतनी उष्मा उत्पन्न होती है कि आग पकड़ लेती है। सोडियम और पोटेशियम अभिक्रिया के फलस्वरूप इतना उष्मा उत्पन्न करता है कि क्या उसमें आग पकड़ लेता है। समझा? इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को आप पानी में मत फेंकना या पानी में मत रखना, नहीं तो आवाज कर देगा, बम की तरह फूटेगा, फुटो। सोडियम को पानी में फेंको, बम से आवाज करेगा, क्योंकि वो जल से तुरंत अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करके उष्मा उत्पन्न कर रहा है, उष्मा उत्पन्न करेगा गैस भी बनेगा, वही गैस आवाज करता है। समझ में बात? ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम, और तुम पहले भी जान चुका है कि सोडियम और पोटेशियम ये दो खतरनाक क्रियाशील धातु है, याद है? शुरू में हम पढ़ चुके हैं कि पोटेशियम और सोडियम दोनों क्या है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील में सब टॉप पर ही दोनों था ना। और ये दोनों जल से जल्दी अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उष्मा उत्पन्न करता है और गैस तो बनाएगा, इसी वजह से आवाज करता है। ठीक है, फिर अगला उदाहरण देखोगे, मैग्नीशियम और लोहा और जिंक, ये धातु के जल के वाष्प से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्या बोलते हो, Mg, मैग्नीशियम हो गया, फिर लोहा हो गया, और जिंक, ये सभी धातु बहुला धातु है। ये कहता है भाई हमको जल का वाष्प चाहिए, हमको क्या चाहिए, जल का वाष्प, हम जल के वाष्प से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ये कहता है। तो जल के वाष्प बोलो तो जल ही हुआ एक तरह का, भी क्या बनाएगा, देख लो वहां पर रिएक्शन लिखा होगा, जैसा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। Mg करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, Fe होगा तो Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, और जिंक से अभिक्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड। क्लियर बात इतना? है? उसी तरह से कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, टीन हो गया, सिल्वर हो गया, सीसा हो गया, ये सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ये सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, तो आज की कहानी को दूंगा यहीं पर विराम।